इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस निकाला गया जिसमें बहुत सारी पोस्ट अनाउंस करी गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी एक प्यारा सा क्लिक जरूर करिएगा। जब भी कोई भी इंडियन आर्मी की तरफ से किसी भी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस जारी करा जाता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल यानी द ब्रांड बिल्डर बुक पर ही देखने को मिलता है। यानी हमारी तरफ से आपको इंडियन आर्मी, टीए आर्मी या किसी भी मिलिट्री फोर्स के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो ही इंडियन आर्मी की तरफ से कोई और अदर नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया, क्योंकि वहाँ पे इन सारी की सारी नोटिफिकेशन की पीडीएफ आप लोगों को भेजी जाती है और जितने भी अपकमिंग एग्जाम होते हैं या कोई भी जॉब्स के रिलेटेड अपडेट होती है तो सबसे पहले वहीं पे देखने को मिलती है। आइए मुद्दे की बात करेंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पे आउट करी गई हैं। इनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल राजौरी की तरफ से ये इंपॉर्टेंट पोस्ट निकाली गई है। पहली बात, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बाद में मैसेज करते हैं कि सर ये फेक है या कुछ भी है, लेकिन ये हमें खुद भेजा गया नोटिस है कि आप इस पर वीडियो अपलोड करें या जो भी इसका प्रोसेस। तो बहरहाल कहने का मतलब यूँ है कि आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल की तरफ से ये इंपॉर्टेंट वैकेंसीज निकाली गई हैं। फ़ोन नंबर आपको साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है, बाकी जो वेबसाइट है। अब बात ये होती है कि भाई कौन सी पोस्ट है, कब इसके लिए अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब रहने वाली है या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहली बात कि जो पोस्ट है पीजीटी इकोनॉमिक्स में एक पोस्ट रखी गई है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड बीएड। यानी अगर आपकी पीजी कंप्लीट है, आपका बीएड कंप्लीट है और आपके 50% मार्क्स आपके पीजी में आ रहे हैं तो ज़रूर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक रखी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी इंग्लिश के लिए एक पोस्ट है। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट में, और 50% आपको मार्क्स भी होने चाहिए। उसके साथ ही साथ सीटेट और बीएड भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो ही जाके आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें काउंसलर की एक वैकेंसीज है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी में। अगर किसी भी कंडीशन में नहीं है तो आपकी पीजी चाइल्ड डेवलपमेंट में होनी चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में आपकी पीजी भी चाइल्ड डेवलपमेंट में कंप्लीट नहीं है तो आपकी अगर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप और आपके पास डिप्लोमा है कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग का, तो जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी इन 3 स्टेटमेंट में से आप किसी एक के लिए आपके पास कोई सा एक यहाँ पे सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए, तो ही जाके आप काउंसलर की एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कूल है राजौरी के अंदर जहाँ की वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें, ठीक है, इसके लिए एक वैकेंसीज रखी गई है और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट तो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में या आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। एक बार फिर से गौर से सुने कि आप अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है और इसके लिए फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन, और अगर नहीं है तो आपके पास बीपीएड होना लाजमी है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आप इस फॉर्म के लिए यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद क्लर्क के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई हैं जिसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए एमएस ऑफिस का, एमएस एक्सेल का, एमएस पावर पॉइंट या अगर है तो अच्छी बात है, और साथ ही साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लर्क का, ठीक है। अगर ये कंडीशन आप लोग फॉलो कर सकते हैं तो ज़रूर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क के अंदर 2 वैकेंसीज पे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट वार्डन बॉयज़ हॉस्टल के लिए एक वैकेंसी रखी गई है और स्कूल बस कंडक्टर के लिए 2 वैकेंसी रखी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये 3 हैं। इनके लिए आपको सिंपल 10th पास आपकी कंप्लीट होने चाहिए। यानी अगर आपकी मैट्रिक पास है
और आप मेडिकली फिट हैं, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन रखी गई हैं, एक तो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे आप मेडिकली फिट होने चाहिए, तो ही जाके आप असिस्टेंट वार्डन बॉयज़ हॉस्टल या स्कूल बस कंडक्टर इन दोनों पोस्ट में से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करे जाएंगे। तो याद रखिएगा, आप आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 19 सितंबर 2025 रहने वाली है, ठीक है। यानी आज आई थिंक आज 17 सितंबर 2025 है और 19 सितंबर 2025 यानी अगले 2 दिनों में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 19 से पहले पहले कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते 19 के बाद। ओके, अब होता यूँ है कि आपको किस तरह से इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। आपको एप्लीकेंट मस्ट सेंड दियर CV, बायोडेटा, रिज्यूम एफिलेटेड विद फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट नंबर फला फला। ओके, इन शॉर्ट अगर हम बात करें 19 से पहले पहले आपको आपका जो CV होगा, ठीक है, वो आपका जो बायोडेटा होगा वो रिज्यूम एफिक्स्ड और साथ ही साथ आपकी फोटोग्राफी यानी आपका फोटो कॉपी और उसके साथ ही साथ आपकी जो भी सर्टिफिकेट हैं, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी ऊपर दिए गए पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट, उसका आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ अपना फोटोग्राफी भी वहाँ पे लगा के और आप इस नंबर पे, इस एड्रेस पे इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। अब एड्रेस कौन सा है? द प्रिंसिपल आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल रजौरी, धनौर, लोहारा, ठीक है, PO रैथल डिस्ट्रिक्ट राजौरी। आप पिन कोड नंबर की बात करें तो भाई 185133, ठीक है, इस नंबर पे आप पोस्ट कर सकते हैं। तो अच्छी खासी पोस्ट है जो भी है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करिएगा। इंटरव्यू की देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट मीटिंग दी रिक्वेस्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज टेंटेटिवली शेड्यूल ऑन 20 सितंबर 2025, ठीक है, यानी 20 सितंबर 2025 को आपका फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, देन उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस था जो कि प्रिंसिपल गुडविल आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल रजौरी, धनौर, लोहारा की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकाली गई थी। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो ही इंडियन आर्मी की तरफ से कोई भी अदर अपडेट या अदर नोटिफिकेशन किसी भी पोस्ट के रिलेटेड आएगी, सबसे पहले आपको इसी चैनल यानी द ब्रांड बिल्डर बुक वही देखने को मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पे क्लिक करके रखें और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि वहाँ पे हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।